मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में 14 सितंबर को पोला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर किसानों के द्वारा अपने अपने बैलों को सजाया गया, उन्हें अलग अलग रंगों से रंगाया गया। साथ ही उनके सींगों में बेगड़ पेंट लगाकर विशेष वनस्पति के तोरण बांधी गई। वह नए दामन के साथ उन्हें ग्राम के मुख्य चौक चौराहों पर इकट्ठा कर अपनी अपनी बैल जोड़ी को ग्राम के प्रमुख रास्तों में दौड़ाकर पोला पाटन पर्व धूमधाम से मनाया गया। लालबरा नगर के मुख्यालय स्थित खिल्या मुठ्या स्थल जाम के बाजार चौक व बेहरी चौक में भी समस्त किसानों ने बैलों को लेकर वहां पहुंचे, जिसके पश्चात परंपरा के अनुसार बांधे गए तोरण के नीचे गांव के बुजुर्गों के द्वारा 5 झड़तियां बोली गई। तत्पश्चात बैलों को गांव भर घुमाया गया। इस दौरान लोगों के द्वारा बैलों की पूजा कर पकवान का भी उन्हें भोग लगाया गया। इसके बाद एक दूसरे को चावल का तिलक लगाकर पोला पर्व की बधाई दी। पोला पर्व के अवसर पर लालबरा मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में 14 सितंबर को शाम करीब 6 बजे तेज बारिश हो जाने के कारण बैलों को सजाकर चौक में पूजन अर्चन कर दौड़ाने की परंपरा का निर्वहन करते समय पशुपालक व ग्रामीणों को कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, परंतु उनका उत्साह कम नहीं हुआ और बारिश के बीच बैलों के पूजन अर्चन कर उन्हें दौड़ाया गया। यह पोला पाटन का पर्व कृषि कार्य के समाप्त होने के बाद पोला एक विशेष पर्व है जो हरियाली का प्रतीक है। जिले से मवेशियों को महाराष्ट्र राज्य के कत्लखाना पहुंचाए जाने के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। मवेशियों की इस तस्करी के चलते मलाजखंड पुलिस ने महाराष्ट्र राज्य के कत्लखाने पहुंचा रहे मवेशियों से भरे कंटेनर को जब्त कर इस कंटेनर में भरे 33 मवेशियों को मुक्त कर उन्हें कत्लखाने जाने से बचा लिया गया। 14 सितंबर की रात मलाजखंड पुलिस ने यह कार्रवाई कोसुम टोला के जंगल में की। इस मामले में कंटेनर चालक सहित 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। मलाजखंड पुलिस के मुताबिक 14 सितंबर को उप निरीक्षक कैलाश उइके को रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिली कि ग्राम लोरा और कुसुम टोला जंगल की तरफ से एक लाल रंग के कंटेनर के अवैध रूप से काले रंग के मवेशी को ठूस कर क्रूरतापूर्वक भरकर औरंगाबाद महाराष्ट्र के कत्लखाने पहुंचाया जा रहा है। इस सूचना पर उप निरीक्षक ने थाना प्रभारी के मार्गदर्शन में अपने स्टाफ के साथ कोसम टोला के जंगल में घेराबंदी कर कंटेनर को रोका और चालक से कंटेनर का गेट खुलवाए। कंटेनर के अंदर 33 नग मवेशी क्रूरतापूर्वक भर पाए गए। कंटेनर के चालक व उसमें बैठे अन्य व्यक्तियों से पूछताछ की गई तथा जानवरों के क्रय विक्रय के संबंध में वैध पशु परिवहन परमिट व पशु क्रय विक्रय करने के वैध पर्ची मांगी, किंतु इन आरोपियों के पास किसी प्रकार के वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इस कंटेनर में इन मवेशियों का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। कंटेनर को जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी में इमरान पिता शेर खान, ग्राम खानपुर औरिया उत्तर प्रदेश, लालाराम अहिरवार पिता किशोर अहिरवार, अमरोदा कानपुर उत्तर प्रदेश, अफजल पिता अमीन, ग्राम बरवा बिल्लोर, जिला कानपुर उत्तर प्रदेश, महेश पिता रामदयाल यादव, ग्राम पौनी वार्ड नंबर 6 बिरसा मलाजखंड, विकास पिता सुखचंद विश्वकर्मा, ग्राम पौनी बिरसा मलाजखंड, उदयलाल पिता दुलीचंद चंदवे, ग्राम लोरा बिरसा मलाजखंड, चीकू उर्फ अशोक टांडिया, ग्राम मोहगांव बिरसा मलाजखंड और पारस टांडिया, ग्राम मोहगांव बिरसा मलाजखंड निवासी है। इनके पास से जब्त 33 नग मवेशी कीमत 20 लाख रुपए और जब्त कंटेनर अशोक लेलैंड के कीमत 40 लाख रुपए जिसकी बताई जा रही है इसे जब्त किया गया था।
लालबरा नगर मुख्यालय के सिवनी मार्ग पर स्थित एसबीआई बैंक व सेंट्रल बैंक के एटीएम से रुपए निकालने आए बबरिया निवासी टेकराम पटले का एटीएम कार्ड बदलकर एक व्यक्ति ने उनके खाते से 19,000 रुपए निकाल लिए। खाते से रुपए निकलने जाने की जानकारी होने के बाद टेकराम पटले बुधवार को लालबरा थाना पहुंचकर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की। मामले की जांच कर अज्ञात व्यक्तियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई करने की भी उन्होंने मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बबरिया निवासी टेकराम पटले कृषि कार्य करते हैं, जो बुधवार को रुपए निकालने के लिए मजार के सामने स्थित एसबीआई बैंक में एटीएम में रुपए निकालने गए थे और मशीन में एटीएम कार्ड से रुपए निकाल रहे थे, परंतु रुपए नहीं निकल रहे थे। तभी उसके पास में खड़े दूसरे व्यक्ति ने उससे कहा कि पुनः एटीएम कार्ड मशीन में लगाए और पिन नंबर डाले, फिर रुपए निकल जाएगा। तो उसने वैसा ही किया, परंतु फिर भी रुपए नहीं निकले। जिसके बाद टेकराम सिवनी मार्ग स्थित सेंट्रल बैंक के एटीएम में रुपए निकालने गया तो वह अज्ञात व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे चला गया। जब टेकराम एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाकर रुपए निकाल रहा था तो वह वहां भी रुपए नहीं निकले। तो वही अज्ञात व्यक्ति ने उनसे पुनः कहा कि एटीएम कार्ड मशीन में लगाओ और पिन नंबर डालो, रुपए निकल जाएगा। तो वहीं अज्ञात व्यक्ति ने उनसे फिर पुनः कहा कि एटीएम कार्ड मशीन में लगाओ और पिन नंबर डालिए, रुपए निकल जाएगा, परंतु रुपए फिर भी नहीं निकले। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति ने एटीएम कार्ड का पिन नंबर देख लिया और बातों ही बातों में एटीएम कार्ड भी बदल दिया। इसके बाद टेकराम रुपए नहीं निकलने से परेशान होकर वापस घर चला गया। घर पहुंचकर परिजनों को बताया कि 2 एटीएम मशीन गया परंतु उसके रुपए नहीं निकले। तभी उनके बेटे ने कहा कि आप एटीएम कार्ड दो, फोन पे नंबर बना देता हूँ। जब टेकराम ने अपने बेटे को एटीएम कार्ड दिया तो वह एटीएम कार्ड उनका नहीं था, जिसमें दिनेश डोहरे लिखा हुआ था और उनके खाते से 4 बार में 4-4 हजार रुपए निकाल चुके थे। इसका मैसेज उनके मोबाइल पर भी आया। तभी उन्हें संदेह हुआ कि किसी ने एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकाल लिया, तो उन्होंने तत्काल ही सेंट्रल बैंक शाखा जाम पहुंचकर एटीएम कार्ड को लॉक करने पहुंचे थे। उससे पहले ही अज्ञात व्यक्ति ने पुनः 3,000 रुपए और निकाल लिए। इस तरह अज्ञात व्यक्ति ने बातों ही बातों में टेकराम पटले का एटीएम कार्ड बदलकर और पिन नंबर देखकर उसके खाते से जिस एटीएम मशीन से 4-4 हजार रुपये निकले हैं उसी स्थान से 19,000 रुपये निकाल लिए। एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 19,000 रुपये किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा निकाले जाने से टेकराम खासा परेशान। पुलिस प्रशासन से दोनों एटीएम बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकालकर अज्ञात व्यक्ति की पतासाजी कर उस पर सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं पीड़ित का कहना है कि उस अज्ञात व्यक्ति के पास 8 से 10 एटीएम कार्ड रखे हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा है कि वह व्यक्ति नए व्यक्ति जिसको एटीएम कार्ड चलाना पूरी तरह से नहीं आता उसके साथ धोखाधड़ी करता रहा होगा। ऐसे व्यक्ति पर पुलिस प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं गया एटीएम में गया तो एटीएम में डाला मैंने अपना एटीएम कार्ड। जी। उसके बाद में कोई अज्ञात आदमी था मेरे साइड में खड़ा, मैंने डाला कि उसने एटीएम पकड़ नहीं रहा था, तो बोलता भैया बोलता एक बार उसको निकालो बोलता है और निकालने के बाद बोलता है उसका वो पिन डालो बोलता है और अमाउंट डालो बोलता है। तो ऐसा किया मैंने, तो निकला ही नहीं। ठीक है भैया बोलता है तुम डबल डालो बोलता है। ये अपने हाथ से मैंने डबल डाला मैंने एटीएम को और उसने फिर वो पकड़ा नहीं उसने एटीएम ने, तो उसने किसी जो साइड में था उसने निकाल के अपने पास रखा उसने। अब भैया बोलता है इसका वो डालो बोलता है, ये कोड नंबर और अमाउंट बोलता है। तो उसमें भी निकला, तो मैंने उसको बोला, मैंने भैया नहीं निकल रहा है। मैंने बोला अपन कोई मतलब नहीं, बोला यहाँ पे 2 बार ट्राई कर ली तो मतलब नहीं। मैं वहाँ से निकल गया, वो भी निकल गया वहाँ से। उसके बाद में फिर वो बाहर वो खड़ा था, किसी से बात कर रहा था वो, 2-3 लोग थे उसके साथ में। तो मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट किया, मैंने बोला सेंट्रल बैंक एटीएम में जाऊँगा, मैंने बोला वहाँ से निकालूंगा। उसके बाद में वो भैया बोलते कहाँ जा रहा हो, तो मैंने बोला दूसरे वाले एटीएम में जा रहा हूँ। मैंने बोला भैया बोलता मैं भी आ रहा हूँ, बोलते हैं वहाँ बोलते हैं मेरे को भी निकालना है। अन्य आपके साथ में वो 2 एटीएम पहुंचा क्या? हाँ। पहले कहाँ गए थे आप? पहले हम मजार वाले के पास गए थे। जी, फिर उसको सेंट्रल बैंक वाला। जी। मजार के पास एसबीआई वाला। उसके बाद में फिर वहाँ नहीं निकला, हमने बोले वहाँ चले गए अपन। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर थाना प्रभारी शिव पूजन मिश्रा ने बताया कि बबरिया निवासी टेकराम पटले ने शिकायत की है कि बुधवार को वह एटीएम मशीन में रुपए निकालने आया था। इस दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा एटीएम कार्ड बदलकर 19,000 रुपए उसके खाते से निकल गए हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर साइबर सेल के माध्यम से मामले की जांच शुरू कर दी है और क्षेत्रीय जनों से अपील की कि किसी अज्ञात व्यक्ति को अपना एटीएम पिन व नंबर न बताए। वाराणसी नगर में गणेश पर्व की तैयारियां प्रारंभ हो चुकी है। नगर में मूर्तिकार भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए।
नगर के मूर्तिकार भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुट गए। हालांकि हो रही बारिश के चलते भगवान की प्रतिमाएं भी सूख नहीं पा रही है, जिससे उन्हें भी थोड़ी परेशानी तो हो रही है। वे लैंप में ही लो में मूर्तियों को सुखाने का काम कर रहे हैं। वे लैंप के सहारे ही मूर्तियों को सुखाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें अधिक आर्थिक भार सहन करना पड़ रहा है। मूर्तिकारों का कहना है कि उन्हें शासन से किसी प्रकार की कोई मदद भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका इस व्यवसाय से मोह भंग भी होते आ गए। परेशानी तो वही है सर, अब रंग पेंट कलर इतना महंगा हो गया है, लेकिन ग्राहक आते हैं तो ऐसे बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा महंगी हो गई मूर्ति, जबकि कोई महंगी नहीं है। और कलर पेंट तो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। अपन ने कितने से कितने तक की मूर्तियाँ बनाई? अपन ने बनाए हैं 500 से लेकर 4-5 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार, 3 हज़ार, 2 हज़ार। ये सार्वजनिक कितनी मूर्ति हैं सार्वजनिक मूर्ति है मेरे यहाँ 6-7 मूर्ति हैं बड़ी, जो नगर में विराजेंगी? जी जी जी, नगर में मिला जाएगी, आप देहातों में भी जाएगी। तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा मौसम साथ नहीं दे रहा है। अभी पानी यहाँ ज़्यादा गिर रहा है तो थोड़ी सूखने उखने में दिक्कत हो रही है। अब वो लैंप वैम्प जला के सुखा रहे हैं उसको, मूर्तियों को। उसके बाद पेंट का काम चालू करेंगे। कब तक तैयार हो जाएंगी? बस वो 18 तारीख का बता रहे हैं, 18 तारीख की स्थापना है, तो 18 तारीख तक रात तक, शाम तक हो जाएगी कंप्लीट। गुरुवार की शाम लोकायुक्त की जबलपुर टीम ने नगर में छापामार कार्रवाई करते हुए मलाजखंड नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिव प्रसाद धुर्वे को नगद 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिस पर लोकायुक्त टीम के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 सहित अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि मलाजखंड नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिव प्रसाद धुर्वे ने घर घर कचरा संग्रहण करने वाले ठेकेदार सुशील चंदेल से लंबित बिल निकालने के एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। जहां दोनों के बीच सौदा तय होने पर नगर पालिका के सीएमओ श्री धुर्वे ने रकम के साथ ठेकेदार को कलेक्ट्रेट गेट के पास बुलाया था, जिसकी शिकायत उक्त ठेकेदार के द्वारा लोकायुक्त जबलपुर से की थी। ठेकेदार के मौका स्थल पर पहुंचते ही जैसे ही सीएमओ ने तय की गई रकम ठेकेदार से ली, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने उसे रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। मेरे मलाजखंड नगर पालिका में पुराना 2018 से 2022 तक का पुराना टेंडर था, उसका 39 लाख रुपए का पेमेंट था, जिस पेमेंट को वो कर ही नहीं रहा था, 1.5 साल से मतलब कर ही नहीं रहा था उस पेमेंट को। और मेरा एक नया टेंडर था, तो नया टेंडर उसके बाद भी मेरे को 2022-23 और 3 साल का था, तो 2022 मार्च में टेंडर हुआ था, वो टेंडर भी मेरे को मिला था। और पुराने 3 साल के दर से वो दर कम थी, उसके बावजूद भी मेरे टेंडर को परिषद ने पास किया, परिषद ने यस बोला। उसके बाद में भी मेरे टेंडर को इसने कैंसिल किया, मेरे से 30% की मांग कर रहा था। मैंने बोला सर मैं नहीं दे सकता पैसा, तो जिसमें दोनों में से पुराने काम को मैंने कोर्ट में लगा दिया, और ये वाले का जो है इसको भी लगा था कोर्ट में, लेकिन इसने फिर पैसे की ज़्यादा डिमांड, फिर पैसे फिर कम मांगने लगा ये। तो जो टेंडर कैंसिल किया उसका 1.5 लाख रुपए मंथली मांगने लगा वो 15% के हिसाब से। और जो पुराने टेंडर को कैंसिल किया उसका बोले मैं कर देता हूँ, उसका 1.5 लाख दे देना। तो मैंने बोला सर अभी नहीं है मेरे पास इतने, अभी मेरे पास 2 ही लाख रुपए। तो ठीक है बोला, तो अपन ने आज कितना आप दे रहे पैसा? आज मैंने 2 लाख रुपए दिया उसको। अच्छा, तो कितने इनको गिरफ्तार किया? लोकायुक्त को मैंने पहले सूचित किया था जी कि सर मेरे से रिश्वत की मांग कर रहा है, और मेरी गाड़ियों की किस्तें जाती है, और मैं परेशान हो गया, बर्बाद कर दिया इनने 1.5 साल के अंदर में। ये पैसे निकालने के बाद में आपसे पैसे मांगे? हाँ, पैसा निकालने के। क्या मामला था? हमारे फरियादी है सुशील जी चंदेल, ये बालाघाट के निवासी है। इनके द्वारा नगर पालिका में ठेके का काम किया जाता है। इनके द्वारा वर्ष 2018 से 22 तक के लिए नगर पालिका मलाजखंड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए इनको ठेका मिला था, जिसका लगभग 39,09,906 रुपये पेमेंट बाकी है। पेमेंट निकालने के लिए जब ये वहाँ पदस्थ सीएमओ है श्री शिव प्रसाद धुर्वे से मिले, तो इनके द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको कलेक्ट्रेट बाराघाट के मुख्य द्वार पर, मुख्य गेट पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जिला मुख्यालय सहित अन्य तहसील व ग्रामीण अंचलों में पोला पाटन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किए गए।
भादो मास की अमावस्या पर 14 सितंबर को बैलों की पूजा अर्चना का पर्व पोला पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार मनाया गया। पर्व विशेश्वर किसानों के उपयोगी साथी व भगवान शंकर के परम भक्त नंदी बैलों को मवेशी मालिकों के द्वारा नहलाकर रंग बिरंगी कलर कर सिंगों में चमकीला बेगर लगाया गया। वहीं गुब्बारा बांधकर फूलों का हार पहनाकर दूल्हे की तरह सजाया गया। इसके बाद बैल जोड़ियों को पोला मैदान में लाया गया, जहां गांव के बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष पोला मैदान में एकजुट हुए। इस अवसर पर गांव के मुखिया के घर से ढोल नगाड़ों के साथ आरती की थाल सजाकर पोला मैदान में लाया गया, जहां सभी बैल जोड़ियों की पूजा अर्चना कर लोकगीत गाए गए। वहीं बैलों के पैर पखारकर उनकी विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत उपस्थित जनों ने एक दूसरे को चावल का तिलक लगाकर छोटे ने बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद दिया व पोला पर्व की बधाई देकर बैल जोड़ी को दौड़ाया गया। इसके बाद मवेशी मालिक अपने घरों में बैल जोड़ी को ले जाकर उनकी आरती उतारकर घर में बने स्वादिष्ट पकवान खिलाकर उनकी पूजा की गई। तत्पश्चात गांव में आसपास पड़ोस में ही बैल जोड़ी को ले जाकर लोगों के घर ले जाया गया, जहां बैलों की आरती उतारकर तिलक लगाकर पूजन वंदन कर उन्हें पकवान खिलाया गया और बैल जोड़ी लाने वाले को भी तिलक लगाकर उपहार दिया गया। शहर मुख्यालय के वार्ड नंबर 33 गायखुरी दुर्गा चौक में पोला भराया गया। वहीं जय हिंद टॉकीज मैदान, सरेका मैदान व बूढ़ी अस्पताल चौक में भी पोला भराया गया। बैल जोड़ी की पूजा अर्चना कर बैल जोड़ी को दौड़ाया भी गया। इन दिनों शहर में सभी शासकीय अशासकीय संगठनों के द्वारा चुनावी वर्ष को देखते हुए अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए सरकार को ज्ञापन सौंपने का काम किया जा रहा है। तो ही कुछ संगठनों के द्वारा भी पंडाल लगाकर धरना दिया जा रहा है। इसी क्रम में आज बीते कोविड के समय में अस्थायी तौर पर अपनी सेवाएं देने वाले कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने यह मांग की कि जिस प्रकार से उन्होंने कोविड के समय में अपनी सेवाएं दी है, उसे देखते हुए उन्हें पुनः नौकरी पर रखा जाए। आपको बता दें कि कोविड-19 आयुष चिकित्सक संघ के द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन में उनके द्वारा यह मांग की गई है कि उनके द्वारा जिस प्रकार से कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने अपनी सेवाएं स्वास्थ्य विभाग को दी व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें महज कुछ वर्षों तक ही रखने के बाद अभी सभी अस्थायी चिकित्सक, जिसमें आयुष चिकित्सक, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट सहित सभी को निकाल दिया गया। जबकि उनका मानना है कि उन्होंने कोविड जैसी महामारी में अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन को अपनी सेवाएं दी।
वहीं आज सरकार के द्वारा उन सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को कोविड खत्म होने के बाद से निकाल दिया गया, जो कि गलत है। उनका मानना है कि उन्हें भी जिले में कहीं भी न कहीं स्वास्थ्य विभाग में जगह देकर उनसे काम लेना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने 14 सितंबर को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर पीपीई किट पहनकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कलेक्टर के माध्यम से उन्होंने अपनी इस मांग को सरकार तक पहुँचाने की मांग की है। द्वारा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी के नाम माननीय कलेक्टर महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया है। जब वर्ष 2019 में कोविड महामारी आई थी तो कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में मानव संसाधन की कमी थी और जिसको पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा अस्थायी रूप से कोविड चिकित्सकों की, नर्सों की, पैरामेडिकल स्टाफ की, फार्मासिस्ट की, सभी की भर्ती अस्थायी रूप से की गई थी पूरे प्रदेश में। लगातार धीरे धीरे इनसे 2 वर्ष तक शासन द्वारा काम कराया गया और 2 वर्ष बाद बजट का हवाला देते हुए कि बजट की कमी होने के कारण पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 5,500 से 6,000 कोविड अस्थायी कर्मचारियों को शासन द्वारा निकाल दिया गया, जिसके बाद लगातार 2 वर्ष से प्रदेश स्तर पे आंदोलन किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी जगह जिला स्तर पर भी आंदोलन किए गए, पर आज तक प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय में संज्ञान नहीं लिया गया। और हमारा एक ही निवेदन है कि ऐसा कोई परिवार नहीं है कोविड में जिसने कोविड का दंश नहीं झेला है, चाहे वो स्वयं झेला है, अपने परिवार में किसी को खोके झेला है या कोरोना पॉजिटिव होके झेला है। उस डॉक्टरों की तो कमी है, क्या इन लोगों को रख सकते हैं ना कहीं? देखिए, ये शासन लेवल का मैटर है, पॉलिसी डिसीजन होना है इसमें। हम लोग इनकी मांगों को शासन तक पहुंचाएंगे। कोरोना काल में जिस प्रकार से डॉक्टरों की कमी थी, तो आज उसकी पूर्ति के लिए सरकार कुछ तो कर सकती है इनके साथ। नहीं, लगातार देखिए, शासन प्रशासन, NHM, हेल्थ विभाग लगातार संविदा पे डॉक्टर्स को रख रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो HR की प्रॉब्लम्स हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको पूरी की जा सके। हम लोग इनकी जो समस्या है उसको शासन स्तर तक पहुँचाएंगे। पिछले दिनों 30 अगस्त को उत्तर प्रदेश के सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्वों ने हुड़दंग मचाते हुए ट्रेन में सवार एक महिला कांस्टेबल के साथ न सिर्फ दरिंदगी की, बल्कि ट्रेन में उक्त महिला कांस्टेबल की निर्मम रूप से हत्या भी की गई थी। जहां चलती ट्रेन में हुई इस घटना के 15 दिन बीत जाने के बावजूद भी वहां के प्रशासन और उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने अब तक आरोपियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। वहीं इस मामले को 15 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जहां उक्त घटना से अब तक कोई कार्यवाही नहीं होने से नाराज जिला पुलिस पेंशनर संघ ने गुरुवार को गृह मंत्री, भारत सरकार, रेल मंत्री सहित अन्य के नाम कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले में लिप्त सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाने की मांग की। जो है इस संबंध में कि दिनांक 30 अगस्त 2023 को सरयू एक्सप्रेस में एक महिला हेड कांस्टेबल का दरिंदगी से उसकी हत्या कर दी गई, उसी के संबंध में जो है उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कोई कार्रवाई नहीं करे, इसके संबंध में जो है कार्रवाई के लिए सूचना देने के लिए संबंधित। क्या लगता है कि एक वर्दी में थी एक महिला और उसके साथ में ऐसी घिनौनी हरकत की गई, वो भी पुलिसकर्मी, तो क्या लगता है कानून व्यवस्था को लेकर क्या सवाल यहाँ खड़े होते हैं और इसमें क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? कानून व्यवस्था वहाँ की लचर है और उसमें जो है तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई। क्या पोला पर्व वारानगर मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सौहार्द व उत्साह के साथ मनाया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नगर में पोला पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर पोला पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह बारिश के बीच भी देखा गया। इस दौरान गोलीबारी चौक, अंबेडकर चौक, नेहरू चौक सहित सैकड़ों की संख्या में दोनों ओर पोला पर्व देखने के लिए बारिश में भी लोगों की भीड़ रही। स्थानीय जयस्तंभ चौक पर पत्तों की तोरण पूज्य बैलों के लिए लगाई गई, जिसके नीचे लोगों ने अपने सजाए हुए बैलों को लाकर खड़ा किया, जहां आरती के बाद आतिशबाजी कर बैलों को भी दौड़ाया गया। नगर के पटेल बाड़े से प्रतिवर्ष पोला पर्व पर आरती निकलती है। इस वर्ष भी हीरालाल पटेल के घर से बारिश होने के बाद भी आरती निकाली गई, जिसके नगर के गणमान्य नागरिकों के साथ ही बैल जोड़ी लेकर और पूजा की थाली लेकर जुलूस के रूप में जयस्तंभ चौक पहुंचे, जहां पर बैलों की पूजा अर्चना करने के बाद आतिशबाजी की गई, वहीं बैलों को भी दौड़ाया गया। इस अवसर पर गणमान्य नागरिकों के साथ ही सभी राजनीतिक दलों के लोगों ने भी पोला पर्व के अवसर पर स्थानीय जयस्तंभ चौक पर उपस्थित बैलों की पूजा अर्चना की और सभी को पोला पर्व की शुभकामनाएं दी।
इसका बड़ा सकता है।